कालका के अंदर पड़ते गांव नोल्टा के अंदर एक बस हादसा ग्रस्त हुई है और ये ठीक मेरे पीछे जो जेसीबी अब चलाई जा रही है, अब दरअसल इस मोड़ को खुलवाया जा रहा है, जिस तंग मोड़ की वजह से हादसा यहाँ पर अक्सर होता है। यहाँ से पीछे गांव एक दबरोड बताया जाता है और आगे कालका है, तो दो इस मेजर स्टेशंस के बीच में तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर का या उससे ज़्यादा का फासला है। लेकिन इसके बीच ये घनी पहाड़ियाँ और तीखे मोड़, छोटा रास्ता कहीं ना कहीं इन हादसों को जगह देते हैं। और ये नोल्टा के अंदर जहाँ ये आपको टमाटर बिखरे नज़र आ रहे हैं, ठीक इसी जगह पर एक मिनी बस हरियाणा रोडवेज की पलटी है, जिसके अंदर 100 के करीब सवारियां सवार थी, ज़्यादातर बच्चे थे और 50 के करीब ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं। ये बस का फ्रंट शीशा है जो अब टूट गया है और यहाँ पर बस लेफ्ट हैंड साइड को पलटा खाकर गिरी हुई थी। दरअसल पीछे से यहाँ से बस आई, इस ठीक जहाँ पर जेसीबी लगी हुई है यहाँ से ठीक बस आई और ये बताया गया स्थानीय लोगों की ओर से कि बस की रफ्तार ज़्यादा थी और ये मोड़ जो तंग है यहाँ पर ठीक ढंग से बस जो है वो टर्न नहीं ले सकी, जिसकी वजह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को बस पलट गई। और उसके बाद तकरीबन 7:40 की, क्योंकि ये घटना है, 1.5 घंटा लगा पूरा इस बस को रेस्क्यू करने में। सबसे पहले जो हादसे का शिकार हुए बच्चे और सवारियां, उनको अस्पताल पहुंचाया गया, किसी को कालका, किसी को पंचकुला सेक्टर 6 जो सिविल हॉस्पिटल है, और एक महिला को पीजीआई तक रेफर किया गया है। और ये यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इससे पहले भी हादसा होता रहता है, लेकिन अब जाकर टेम्परेरी तौर पर इस मोड़ को खुलवाया जा रहा है। और वहीं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनसे बातचीत करेंगे। कितने लोग थे जो बस में सवार थे? बस में ऐसा है जी, स्कूल के स्टूडेंट जो हैं 80-85 के करीब तो वो थे। अच्छा, जबकि 40 सीटर बस है ये हरियाणा रोडवेज की, 40 सीटर। फिर 10-20 सवारी भी थी, फिर जिम्मेदारों का सामान भी था उसमें, टमाटर वगैरह। तो ओवरलोड काम है वैसे भी, क्यों प्रशासन सुनाई तो करता नहीं, हरियाणा रोडवेज सुनाई नहीं करता। कह रहे हो 100 के करीब लोग सवार? हाँ, और 40 सीटर बस। और ये स्पीड कितनी थी बस की? स्पीड तो बहुत ज़्यादा थी। स्पीड तो बच्चों ने ड्राइवर को ये भी कहा भी अंकल जी आस्था चलाओ। आपको बताया किसी ने ये? हाँ, बच्चों ने बताया, रूबरू मीडिया भी आई पहले। यहाँ छोटे बच्चों ने 1 किलोमीटर ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि आप थोड़ा स्पीड कम करो, बहुत तेज चल रहे हो आप। कितनी बसें आती हैं इस रूट पर? ये 3 बसें होती हैं। 3 बसें जी। कितने बजे? बस एक ही है, वो टाइम 3 है उसके। अच्छा, तो हम प्रशासन जीएम आया मौके पे, हरियाणा रोडवेज हल्का विधायक आए मौके पे, तो फिर उन्होंने ये मौके पे मशीन डीएफओ को बोला कि रोड खोला जाए, B&R के एक्शन को बोला, तब ये आ गए। ये कहाँ से आ कहाँ से रही थी बस? ये डखरोग है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर। वहाँ तक ऐसा ही रोड है? ऐसा ही रोड है, ऐसा ही। और ये कितने साल पुराना बना हुआ रोड है? ये रोड है 1994 में बना था। ये 1993 का बना हुआ? 94, 94 में। 94? हाँ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था, भजन लाल मुख्यमंत्री होते हैं तब बना। तब का बना हुआ? तब का बना हुआ। कितने हादसे इस मोड़ पर हो गए? इस मोड़ पे कम से कम भी ये बड़े हादसे तो 2 हैं और छोटे तो तकरीबन होते ही रहते, जैसे बैन पलट गई कोई, कुछ भी लगा लो। अच्छा, आप यहाँ पास ही रहते हैं? हाँ, ये शादी गाँव है हमारा। आपकी क्या मांग है, क्या अल्टरनेट क्या है? हमारी मांग ये है जी कि एक तो फॉरेस्ट विभाग और B&R महकमा इन मोड़ों को और अच्छे तरीके से खुला करे, सड़क को अच्छे तरीके से बनाए, अच्छे ढंग से। तो आपने देखा होगा कितना बुरा, आज आपदा को 1 साल हो गया, 1 साल में कोई बिल्कुल, जबकि यहाँ के जो भी बीजेपी के लगा लो या कोई भी विपक्ष के लगा लो, सब आवाज उठाते रहते, कोई सुनाई नहीं होती। बस अब सरकार की मनमानी थी, इसमें हम क्या कर सकते। मैं तो वैसे पैसे से जिम्मेदार हैं और मैं एक्स सरपंच भी हूँ, समाज सेवा में रहते हैं वैसे तकरीबन। क्या कहेंगे जी, ये रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ, ये इससे पहले भी कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ? ऐसा है जी, 5 साल पहले भी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था जी, 6 व्यक्तियों की डेथ हुई थी। उसके बाद जी 2-3 जीपें गिर ली। और ये इसीलिए है जी, ये जो साइड में पटाई हो रही है वन विभाग नहीं करने देता,
आज भी हम सरकार से रिक्वेस्ट करके तब करवा रहे हैं। आज जो हादसा बस कहाँ गिरी हुई थी? बस यहाँ ये खाई में जी, इसमें जो हाँ जी, पलटी हुई थी एक तरफ हाँ से? जी। और आपने निकाला बच्चों को जब गिरे? इन्होंने निकाला जी, मेरे से पहले निकालती थी। अच्छा, हाँ जी, किन्होंने? ये अच्छा, आपने निकाला बच्चों, क्या कह रहे थे बच्चे जब आप निकाल रहे थे? बच्चे तो राहड़ पकाई मार रहे थे, बच्चे कुछ बेहोश हो गए थे, हल्के में बेहोश थे। जिन बच्चों को हमने क्या सारे गांव 2-3 गांव इकट्ठे हो गए थे बीच में, उनको खिंच के निकाला। एक बच्चा नीचे था, बस के दबा आधा नीचे था, शीशे में से आधा अंदर था, उसको खींच के बाहर निकाला। एक महिला थी, उसका ये हिस्सा सारा मरा हुआ था, उसको भी बाहर निकाला। हाँ, और यहाँ पहले भी जब आप सबसे पहले आपने देखा क्या यहाँ पर था? जब सबसे पहले आप आए, कैसे पता कैसे लगा कि यहाँ एक्सीडेंट? हमारे को ये पता लगा जी, हमारे घर सामने है। अच्छा, यहाँ से आवाज आई बस की आवाज आई जोर से, खड़का हुआ, फिर हम दौड़े चले आए। ठीक है। फिर बस किस हालत में थी यहाँ पे? बस टेढ़ी हुई भी थी, बच्चे राड़ पुकार मार रहे थे, आधे बच्चे डर गए थे। बच्चों ने बताया कारण क्या था बस के? बच्चे ये बता रहे हैं भी ऊपर से ज्यादा तेज बस कर दी। बच्चों ने, लड़कियों ने कहा है भी अब आस्ते चला, ड्राइवर नहीं मानने का है। कोई कह रहा है न्यूट्रल थी, कोई कह रहा है स्टार्ट थी। तो यहाँ जब बस गिरी, बच्चे तो बेहोशी में थे। कितना टाइम लगा सबको निकालने में? घंटा लग गया, डेढ़ 2 बंदे फिर ज्यादा हो गए। फिर कितने जने थे जो बस में सवार थे? ये 100 से कम नहीं थे जी, मतलब ओवरलोडेड? ओवर थे। इसमें टमाटर भी थे, इसमें खीरे भी थे। ड्राइवर और कंडक्टर ने बोला, कुछ बताया? जो ड्राइवर कनेक्टर थे जी, उस टाइम ड्राइवर ने भी वहाँ से हेल्प करी है, अच्छा, थोड़ी हेल्प करी। उसमें जैसे जैसे बंदे इकट्ठे हो गए, फिर वो डर गया, फिर वो दौड़ गया जी यहाँ से। आप बच्चों के साथ गया होना, कनेक्टर को चोट लगी भी थी जी। इसका हल क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी एक्सीडेंट होते रहे। इसका हल ये है जी, ये मोड़ थोड़ा सा तंग है। जब वहाँ डखरोग से पहाड़ी एरिया से ड्राइवर बस लेके आता है, कोई भी गाड़ी लेके आता है, वहाँ तक तो आस्ते आते हैं। वहाँ से हम पद्दरे में आ गए, फिर वो स्पीड ज्यादा कर देते। यहाँ के भी सीधा है, यहाँ मोड़ नहीं कटता उनके पास। ये 2 किलोमीटर फिर यहाँ ब्रेक दिखा देते हैं, ब्रेक दिखाई और यहाँ गड्डी पलटी। जिसमें बड़े डेंजरस मोड़ है 2 किलोमीटर के एरिया। मैं इसको प्रशासन से वैसे तो कहा भी है, पर कोई सुनाई नहीं, अगर सुनाई सारे मोड़ खुले करा दिए कितने जाए। इंजर्ड कितने थे जब आपने निकाले? बच्चे जी, बच्चे तो जी सारी बस भरी हुई थी बच्चियाँ की। ज्यादा इंजर्ड थे? नहीं 100 क्या, जो इंजर्ड थे जिनके चोटें लगी हुई थी जी, वो तो जो बेहोशी हालत में थे यार, थोड़े से घबराए भी थे जी। 40-50 तो थे जी उसमें बच्चे, अच्छा, और 10-15 बंदे दूसरी सवारियां थी। और सारे बच्चे यही हैं लोकल पढ़ने वाले? हाँ, लोग कुछ बच्चे डखरोग नौर, जो डखरोग से 4 किलोमीटर दूर से आ रहा पैदल। और कहाँ पढ़ते हैं? ये कुछ कॉलेज जाते हैं काल का, कुछ पिंजौर जाते हैं सरकारी स्कूल में। कितनी दूर है यहाँ से कालका पिंजौर? काल का तो यहाँ से पड़ेगा जी 15-16 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से पिंजौर जी, 11 किलोमीटर। और तो धोगड़ा के बच्चे भी थे इसमें जी, कुछ प्राइवेट बच्चे भी जाते हैं जी, ठीक है। प्राइवेट भी तो जाते हैं। इनके सामने जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों को निकाला और किस हालत में बस यहाँ पर पड़ी हुई थी। यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर कालका पिंजौर अलग अलग कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट थे जो इस हादसे का शिकार हुए। हालांकि गनीमत रही कि इन्होंने समय पर आके बच्चों को निकाला, लेकिन यहाँ पर तंग मोड़ और इस सड़क की जो कंडीशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हादसे समय समय पर जगह लेते हैं। और इसकी ज़रूरत है कि प्रशासन यहाँ पर रोड को खुला करे, इसकी मुरम्मत करे। जो जहाँ पर भी कर्व्स, शार्प कर्व्स हैं, उनको अच्छे ढंग से ट्रीट कर ठीक किया जाए, खुला किया जाए। और वहीं जो रोडवेज के, जैसे यहाँ इस बस की स्पीड ज़्यादा थी तो स्पीड लिमिट भी कहीं ना कहीं सेट होनी चाहिए। ओवरलोडेड जो बस है, या तो टाइमिंग चेंज कर और बस लगानी चाहिए, नहीं तो इनका कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कितनी कैपेसिटी है और कितना उसमें ट्रैवल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज,